काली माता की कथा। राक्षसों के विनाश की देवी। बहुत समय पहले की बात है। असुरों का आतंक पूरी धरती पर फैल चुका था। रक्तबीज नाम का एक शक्तिशाली राक्षस अपने बल के कारण देवताओं को भी चुनौती देने लगा था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से जितनी भी खून की बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्तबीज और जन्मेंगे। देवता जब असहाय हो गए तो वह महाकाली की शरण में पहुँचे। माँ काली का प्रकट होना। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज से युद्ध किया और जब वो जैसे ही उसका खून धरती पर गिरा उससे और राक्षस जन्म लेते, तब माँ दुर्गा ने क्रोधित होकर अपने शरीर से एक उग्र रूप प्रकट किया। वह थी माँ काली। उनका रूप अत्यंत भयानक था। काली त्वचा, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में खड्ग और खप्पर। रक्तबीज का अंत। माँ काली ने जैसे ही युद्ध आरंभ किया उन्होंने अपनी जीभ से रक्तबीज का खून पीना शुरू कर दिया ताकि धरती पर खून की एक भी बूंद न गिरे। धीरे धीरे उन्होंने सारे रक्तबीजों का अंत कर दिया और राक्षसों का संहार कर दिया। उग्र रूप को रोकना। माँ काली इतनी उग्र हो चुकी थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी उनका तांडव नहीं खत्म हुआ। तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही माँ काली का पैर शिवजी पर पड़ा उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शांत हो गए। इस कथा से सीख। जब अधर्म बढ़ता है तो माँ काली जैसे शक्तिशाली रूप से उसका अंत होता है। माँ काली सिर्फ विनाश नहीं करती बल्कि अपने भक्तों की रक्षा भी करती हैं। उनका उग्र रूप भी दया और करुणा से भरा है।